दुनिया का सबसे बड़ा हथियार ईरान के खिलाफ रवाना हो चुका है। आपके सामने दुनिया का यह सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है दोस्तों। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, ये तमाम जनता के, दुनिया के लिए एक इंफॉर्मेशन भी है, जनरल नॉलेज भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसमें एक साथ दर्जनों जहाज, भाई दर्जन भी नहीं, सौयों जहाज, फाइटर जेट उतर सकते हैं और एक सुपर पावर अमेरिका की तमाम नौसेना एक झटके में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होकर किसी भी देश को मिटाने की ताकत रखती है। भाई इस एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया का सबसे खतरनाक और बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बताया गया है, जिसका नाम है गेराल्ड आर फोर्ड। दोस्तों, ऑर्डर दे दिया गया है इसे अमेरिका के द्वारा कि तेजी से ईरान की तरफ रवाना हो जाओ। इसके अलावा एक बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर और जो पहले से ही हफ्ते भर से रास्ते में है, ईरान के करीब है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर, जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी रास्ते में है और ईरान के करीब है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ईरान के खिलाफ रवाना हो चुकी है और अब रास्ते में है। उधर ईरान डर ही नहीं रहा। पता नहीं भाई इतनी हिम्मत कहां से आई है। भाई ये देखिए, सिर्फ मैं अपनी रिपोर्टिंग के हिसाब से बताऊं तो मैं 8वीं मिसाइल टेस्ट की जानकारी दे रहा हूं, जो 15 दिन के अंदर ईरान ने 8वीं बार मिसाइल टेस्ट किया है शिराज के ऊपर। लगातार ईरान इस तनाव भरे माहौल में हथियार टेस्ट कर रहा है। उधर नेतन्याहू अपने इजराइल के एयरफोर्स के चीफ के साथ मीटिंग करने की तैयारी में है बहुत जल्द। अमेरिका का मिडिल ईस्ट का जो सेंटोम है, अमेरिकी फौज, उसने ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो मिडिल ईस्ट में है, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है ईरान की तरफ, उस एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तस्वीर जारी की है। हजरत अली शमखानी, जो सुप्रीम लीडर के एडवाइजर हैं खामनाई के, उन्होंने कहा है कि ईरान की मिसाइल सिस्टम, हमारा जो मिसाइल पावर है, वो रेड लाइन है, उस पर हम किसी भी हालत में बात नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उधर ईरान ने रशियन रॉकेट के अंदर अपनी सैटेलाइट इंस्टॉल करके लॉन्च कर दी है। हजरत रजा पहलवी, जो ईरान की सरकार गिराकर गैर इस्लामी सरकार, वहां नंगी सरकार बनाकर अमेरिका और इजराइल को खुश करने के चक्कर में है। देखिए, जो पिछले 4 सालों से रशिया से पिट रहा है, जर्मनी के अंदर उसी रजा पहलवी से मुलाकात इस यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने की है। अमेरिका और इजराइल को खुश करने का यह भिखारी का कारनामा देख लीजिए। भाई यूरोपीय यूनियन की जो फ्लाइट सेफ्टी टीम है, संस्था है, उसने यूरोप की तमाम एयरलाइन से कह दिया है कि आने वाले 31 मार्च तक ईरान के एयर स्पेस से दूर उड़ान भरो। अब IAEA के चीफ फसादी औरत ने, ये फसाद आदमी है लेकिन हरकतें फसादी औरत जैसी, अब इसने कहा है कि ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट करने का अधिकार है, क्योंकि ईरान NPT का हिस्सा है। तो इस मादरजात को पहले नहीं पता था, इसी ने फसाद करवाया था। 12 डेज वॉर इसी की वजह से हुआ था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, बता दूं कि इसने कहा कि NPT का हिस्सा है और इस हिसाब से अगर वो NPT का हिस्सा है तो ईरान को अपने यूरेनियम की, अपने परमाणु ठिकानों की जानकारी हमें शेयर करनी होगी। ईरान के अंदर छुटपुट जो प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है, ईरान को फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान की इंटेलिजेंस ने, जो भटके हुए युवा हैं, जो पैसे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ईरान के अंदर, हजरात ध्यान से देख लीजिए, हथियार जब्त किए हैं। फिर से ईरान में दंगे की साजिश थी, ईरान की इंटेलिजेंस को कामयाबी मिली है। अब देख लीजिए दोस्तों, ईरान का खौफ ये है, खौफ बता रहा हूं बल्कि दिखा देते हैं। जॉर्डन के अंदर अमेरिका ने जो अपना F-15 फाइटर जेट तैनात किया है, वहां पर उस फाइटर जेट के अंदर जो मिसाइलें तैनात है, इंस्टॉल है, वो मिसाइल एयर टू एयर फायर करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, ये हमला करने वाली नहीं है, ये दुश्मन की मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ईरान का डर और खौफ इतना है कि
फाइटर जेट इसलिए भी तैनात किए गए हैं कि ईरान जब मिसाइल दागे अमेरिकी बेस पर या इजराइल की तरफ, तो आधे से ज्यादा फाइटर जेट ईरान की मिसाइलों को हवा में रोकने की कोशिश करें। सारी दुनिया जानती है कि किसी भी मुल्क की सरकार गिराने के लिए, क्योंकि अगर वो उनके हिसाब से नहीं होगी, अमेरिका इजराइल के हिसाब से, तो वो क्या करते हैं आपको पता ही है। ये देख लीजिए, ईरान के लोगों को भड़काने के लिए मुसाद ओपनली हरामीपना कर रहा है और गेम खेल रहा है। फारसी लैंग्वेज में, जी हाँ पर्शियन लैंग्वेज में मैसेज डाल रहा है, सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है और ईरानियों को भड़का रहा है कि आप हमारे लिए काम कीजिए, आपकी सेफ्टी भी होगी, पैसा भी मिलेगा। वहीं ईरानियन स्पोक पर्सन ने साफ कहा है कि बुरे वक्त में हमारे रशिया और चाइना ने मदद की है। इससे क्लियर हो गया है कि रशिया और चाइना ने ईरान को भर भर कर हथियार भेजे हैं। नेतन्याहू अमेरिका से लौटे तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने मैंने बात रखी और कहा कि हमारे लिए सिर्फ न्यूक्लियर इश्यू नहीं है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और ईरान के जो दूसरे खतरे हैं हमारे लिए, उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी डील होना जरूरी है। אני סיימתי עכשיו ביקור קצר אבל חשוב בוושינגטון, בשיחה עם ידידנו הגדול הנשיא טראמפ. יש בינינו קשר מאוד הדוק ומאוד אמיתי ומאוד גלוי. כמובן השיחות התמקדו בכמה וכמה נושאים, אבל למעשה במשא ומתן עם איראן. הנשיא חושב שהאיראנים כבר למדו אם יש להם עסק. הוא חושב שהתנאים שהוא יוצר, בשילוב העובדה שהם בוודאי מבינים שהם טעו בפעם הקודמת שהם לא עשו הסכם, שיכול להיות שיווצרו התנאים להשגת הסכם טוב. רוצה לשמוע את דעתי. אני לא אסתיר מכם שאני הבעתי סקפטיות כללית לגבי טיב הסכם כלשהו עם איראן, אבל אמרתי שאם אכן יושג הסכם... खुलासा यह भी हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ही जो स्टारलिंक की सैटेलाइट है हजारों की तादाद में स्मगल किए हैं ईरान के अंदर, ताकि उसी जो प्रदर्शन हुए, ताकि ईरान के माहौल को खराब किया जा सके। हजरात, बहुत बड़ा खुलासा है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, ईरान के प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि भैया हमारे दिल में कोई चोर नहीं है, किसी को अगर कोई खौफ है, डर है, शक है, तो वो आए और हमारी न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उसकी जांच करें, हम परमाणु नहीं बना रहे हैं। ईरान का जलवा कुछ इस तरह से साफ नजर आ रहा है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हम देख रहे हैं और हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है कि ईरान का जो यूरेनियम का एनरिचमेंट है, थोड़ा बहुत ईरान का ये एनरिचमेंट अमेरिका बर्दाश्त करने के लिए राजी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और हम देख रहे हैं कि अमेरिका डील चाहता है और ईरान भी डील करने के लिए राजी है। इसे कहते हैं जलवा ईरान का। हजरात, अब अंदर की स्टोरी ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू ने जब जाकर अमेरिका में बात की है तो बंद कमरे में दोनों के बीच इस बात पर भी, इस टॉपिक पर भी बातचीत हो गई है कि दोनों ही मिलकर, अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। अमेरिकी सेनेटर ने यह तक कह दिया, देखिए बात घूम के वही आ गई, कि अगर रिजीम चेंज होती है, खामनाई हटते हैं और अमेरिका का कोई गुलाम वहां का राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो रिजीम चेंज होते ही अमेरिका को अंधा तेल, ऑयल रिजर्व और बहुत कुछ मिलेगा। वेनेजुएला से ज्यादा तेल ईरान से मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर डील कर ले तो काफी बेहतर है, अगर डील नहीं करेगा तो हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ ईरान की तरफ बढ़ रही है, काफी मुश्किल हो जाएगी ईरान के लिए। पत्रकार ने पूछा कि क्या आपने कोई टाइमलाइन रखी है, कोई डेडलाइन दी है ईरान को, तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 1 महीना। साथ ही खबर क्लियर हो चुकी है, अमेरिका और इजराइल की इतनी फटी है, मतलब अरे शलवार फटी है भाई। ये देखिए, रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने ईरान की तैयारी देखते हुए अपने मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को और अपग्रेड और मजबूत किया है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने ईरान के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दिया है जिसमें ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएंगी और बड़ी बात यह है कि IRGC पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका को खुश करने के लिए यूरोप क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 2 मिनट में इन्हीं यूरोप के ऊपर थूक देता है। याद है ना ग्रीनलैंड और डेनमार्क के मामले में डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम यूरोप के मूत रहा है। पुरानी बात नहीं है, 4-5 दिन पहले की बात है। दोस्तों, बता दूं कि अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि ईरान से भले ही बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका की फौज पूरी तरह से तैयार है हमला करने के लिए। सिर्फ हमला करने के लिए नहीं,
अपने साथी सहयोगी 11 देश जो हैं उनको बचाने के लिए भी तैयार है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि इजराइल और अमेरिका ही नहीं, 11 और देश के लिए सीधा सीधा खतरा है और ईरान किसी को भी समय आने पर बचा सकता है। बोइंग कंपनी हथियार भी बनाती है, बम भी बनाती है। जी हाँ, जो जहाज बनाती है। बोइंग कंपनी को अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने बंकर ब्रस्टर्स बम बनाने का बड़े पैमाने पर आदेश दिया है। ये वही बम है जो जमीन के नीचे तहखाने में भी आसमान से घुसता हुआ जाकर तबाही मचा सकता है। इसी बम का इस्तेमाल 12 डेज वॉर में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाने के लिए किया गया। वो बात अलग है कि वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ और अमेरिका को मुंह पिटाना पड़ा। ये दोस्तों, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल मैंने ये पॉडकास्ट अपलोड किया, लोग कह रहे थे भाई इसका क्या मसला है, इसका क्या फायदा। अरे भाई मेरी जान, मेरे मुसलमानों, ये कौम का ही मसला है भाई। एक जिसके पास नया नया पैसा आया, शादाब जकाती, जिसको हम स्क्रीन पर देख के सोच रहे थे कि भाई ये जो औरत है इरम, ये इनकी पत्नी है, क्योंकि वो ऑफलाइन उनको लेके घूम रहे हैं, ऑनलाइन लेके घूम रहे हैं, अवार्ड उनके साथ हासिल कर रहे हैं, तो भाई पत्नी ही लग रही थी। लेकिन पता चला वो किसी और की पत्नी है, खुर्शीद नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी है। अब बहुत सारी चीजें थी, एक तरफा कहानी हमें पता थी। मेरा इस कौम का स्पीकर, या स्पीकर तो बहुत बड़ी बात हो गई, इस कौम की अगर मैं चप्पल भी हूं तो मुझे अल्लाह ने जो ताकत, जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसको इस्लाह करने के लिए इस्तेमाल अगर मैंने किया तो क्या गलत किया। रज़ा भाई न्यूज दो, अरे न्यूज तो मैं दूंगा ही मेरी जान, दे तो रहा हूं, लेकिन अगर कोई पॉडकास्ट करके, कोई इंटरव्यू करके मैं पैसा देकर किसी नाले में लौटने वाले को, पुलिट सुपरस्टार को बुलाकर बढ़िया पोस्टकास्ट कर दूं, मैं किसी एक्ट्रेस को बुलाकर, एक्टर को बुला के कर दूं, तो वहां व्यूज का मसला नहीं था। यहां पर था कि अपने चैनल के जरिए कौम में एक पैगाम जाए, इस्लाह हो जाए, क्या सही है क्या गलत है, दोनों पक्ष हमारे सामने आ जाए, आप सुने। तो देखिए, जाइएगा इस वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखने के बाद फैसला कीजिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि मामला कोर्ट में चल रहा है। फिलहाल के इस ईरान स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।